बोले भंडारी, आज दिनांक 25 अक्टूबर 2020 शाम के लगभग कोई 6:15 बजे हैं। मैं सुबह डिवाइन मैसेज को नहीं दे पाया, मुझे मिला ही नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब था। अब थोड़ा सा शांति हुई। अब मैं आपको आज का संभाषण सुनाता हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। देखो, ये फैक्ट है कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज का विषय, अब मैं हथियार डालता ही जाता हूँ। देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं हथियार डालता ही जाता हूँ। मेरे हथियार डालते ही ईश्वर अपना ऑपरेशन इंडिया शुरू करेगा। मेरे हथियार डालते ही ईश्वर अपना ऑपरेशन इंडिया शुरू करेगा, जो बड़ा भयानक होगा। पूरा देश चीत्कार कर उठेगा। अभी भी कोशिश करो कि मैं हथियार नहीं डालूं। दोबारा सुन लीजिए। अब मैं हथियार डालता ही जाता हूं। मेरे हथियार डालते ही ईश्वर अपना ऑपरेशन इंडिया शुरू करेगा, जो बड़ा भयानक होगा। पूरा देश चीत्कार कर उठेगा। कोशिश करो कि अभी भी मैं हथियार नहीं डालूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बड़ी बड़ी बात करता है। ईश्वर ने मुझे जैसा बताया मैंने लिख दिया, आगे वह जाने। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। भारत का में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग बिना भुगते मानते ही नहीं। अब ऐसा क्यों होगा, ये देखिए। भारत की ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखिए। यह देखिए, इसमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में बढ़िया ब्राह्मण राजपूत जो सवर्ण कहलाते हैं वह 15% हैं। उसके बाद इनमें पंजाबी मिलकर प्लस गवर्नमेंट सर्वेंट भी लगा लो, वे 10% लगा लो। अब ये खाते पीते लोग हो गए 25%। अब पंजाबी कौम चूँकि मेहनती और इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी, तो उन्होंने अपना स्थान बना लिया। गवर्नमेंट सर्वेंट को वैसा स्थान बन गया कि भाई अब क्या चिंता है, ज़िंदगी भर की रोटी यहाँ है। अब नीचे और देखिए, ओबीसी हैं जो लगभग 45-50% हैं। इनके दो हिस्से हमने किए। ओबीसी जो अपर, ये लगभग मान लो 25% हैं, और ओबीसी जो लोअर ग्रुप ये 20% हैं। ओबीसी जो अपर में कौन आते हैं, जैसे जाट, गुजर, पटेल, यादव, अहीर, ये लोग ज़मीन के स्वामी। तो ये लोग भी ऊपर उठ गए, ये समझते हैं कि भाई हमको तो क्या चिंता है, हमें कुछ नहीं। तो अब ये दूसरे देखिए, 15% सवर्ण, 10% गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस पंजाबी, ये 25% हुए। और इनके 25% ओबीसी जो अपर ग्रुप है, ये भी खाता पीता मान लो तो ये 50% हुए। उसके बाद में ओबीसी लोअर ग्रुप 20%। नीचे और देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट जो अछूत जातियां हैं वो लगभग 15% हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो 7% हैं लगभग हमने माने, और खाना बदोश लोग लगभग 8% माने। तो ये जो लोअर ग्रुप है वो लगभग 30% है। यह लोअर ग्रुप 30% और ओबीसी का लोअर ग्रुप 20%, ये लोग 50% बनते हैं। ये क्या है कि मार्जिनल लोग हैं। ये किनारे पर बैठे हैं, और जैसे ही ये यहाँ से नीचे आते जाते हैं, इनकी भयानकता बढ़ती जाती है, इनका हाहाकार बढ़ता जाता है। ओबीसी लोअर ग्रुप कैसे तैसे अपना काम चला लेता है। फिर अछूत जातियाँ, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, फिर खाना बदोशी की,
इनमें जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इनकी भयानकता, इनकी चीत्कार का कोई अंत नहीं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं। इनकी किसी गवर्नमेंट नहीं सुनी, इनकी भगवान ने भी नहीं सुनी, क्योंकि भगवान का सुनने का अब हिसाब है कोई, हजारों साल से उसने भी नहीं सुना। तो अब हमें मालूम हुआ ईश्वर से वार्तालाप करके कि अब परमात्मा का ध्यान इधर इस समस्या की तरफ गया है, जहाँ इन 50% लोगों के सामने हाहाकारी हाहाकार है, चीत्कारी चीत्कार हैं। बस ये समझ लो कि पूछो ही मत इनकी दिक्कतों को। और ईश्वर ने कहा है कि अब मैं इंडिया ऑपरेशन में सबको न्याय दूंगा। मैंने कहा भगवान आप क्या न्याय दोगे, आपका न्याय तो बड़ा भयानक भी होता है, हमने देखा है। मैंने कि मैं इन लोगों को समझाता हूँ। वैसे तो 40 साल की एक हमारी अनजान सी तपस्या और पिछले 2, 4, 5 साल तक हमारा सोशल मीडिया का मूवमेंट जो हमने चलाया है, उनके रिजल्ट लगभग नील निकले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं हथियार डालता ही जाता हूँ। और ईश्वर ने मुझे रोक रखा था और मैंने ईश्वर को रोक रखा था कि अभी परमात्मा मुझे कोशिश कर लेने दो। लेकिन अब परमात्मा का इंडिया ऑपरेशन शुरू होगा और देश में भयानकता आएगी। मैं कोई नेगेटिव बात कह के, डरावनी बात कह के कोई ऐसा वातावरण नहीं बना देना चाहता, लेकिन ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि लोग समझ गए तो इसको टाला भी जा सकता है। आने वाले समय में भयानक भूचाल से आएंगे हर तरह के सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब आएंगे। परमात्मा एक हरिकेन सा चलाएगा, एक भभूरा सा चलाएगा। उसमें मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों की जनहानि हो सकती है यदि हम नहीं चेते तो, और होने के लिए लगभग बाध्य है। सालों तक मार्केटों में, घरों में, सड़कों पर हू होती रहेगी। चाहे कितना ही मिलिट्री डिप्यूट कर लेना, कितना ही पुलिस लगा लेना, लूट और शासक तो भाग जाएंगे और यहाँ गरीबों में लड़ाई होती रहेगी। और वे लोग ज़्यादातर खाते पीते लोगों को लूटते रहेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने कहा कि मैंने हथियार डाले या कोई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कोई मेरी बात नहीं है। मेरे जैसे ऐसे प्रयत्न लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों भी कर रहे होंगे, जिनकी ये विचारधारा है कि भारत में शांति कैसे होगी। उनका भी रिजल्ट लगभग ऐसे ही निकलेगा जैसे मेरा रिजल्ट है। मैं कोई अकेला नहीं हूँ कि भाई मैं ही कोई झंडावरदार हूँ और ऐसा, लेकिन मेरा विचार है कि सबका रिजल्ट ऐसा निकलेगा और भारत में तभी शांति आएगी। मैं भयानक चित्रण नहीं करना चाहता, लेकिन समझ लो कि भयानक नुकसान उठाने के बाद फिर भारत में शांति आएगी, भारत महानता की तरफ बढ़ेगा। लेकिन तब तक बहुत भयानक नुकसान हो चुका होगा। ऐसे ही होगा इस तरह से जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। 2 करोड़ लोग बेचारे हू करते सैनिक मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा, जिसमें 2-3 लाख लोग पलक झपकते ही भुन गए। देखो, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं होता भी कौन हूँ। भारत में भी ऐसी परिस्थितियाँ सालों ही नहीं दशकों तक चल सकती हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट यह है। और परमात्मा कहता है कि मंगल कोशिश कर लो, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मैंने जो 2-4 साल कोशिश किए, उसमें जो मैंने मोमेंटम गैदर किया है, जितने लोगों का
जितना मेरी चैनल पर जितने लोगों का मेरे साथ आने का वह बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है, और ये इनसफिशिएंसी ये बताती है कि भारत में भयानकता को रोका नहीं जा सकेगा, और जिसको अपना बचाव करना है वही नियमों का पालन करके ही करे तो बचाव की संभावना बढ़ती है। गारंटी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें लंबा चौड़ा हिसाब किताब आदमी का है, किसी ने पहले क्या किया, अब क्या किया, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में इतना नुकसान उठाने के बाद में यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ, सारे लोगों ने देखा कि भाई लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये एटम बमों को रोको, ये लड़ाई को रोको, यूनाइटेड नेशंस स्थापित करो। और जितना भी ऐसे भारत के लोग मार खाने के बाद, भयानकता सहने के बाद, लाखों हो सकता है करोड़ों लोगों की जनहानि उठाने के बाद इनको समझ आएगी कि भाई ऐसा कर लो जैसा इसमें बताया गया है कि 30 + 50 + 20 = 11, सबको अपना अधिकार दे दो, डिवाइन रूल को मानो, वेजिटेरियन बन जाओ, अपना 10% या कम दान करो, जिससे कि और भी दान करें तो आपकी नीड के समय आपको भी काम आ जाए, और ध्यान प्रार्थना ऐसा होगा। तो ऐसा ही हम आज इसको समझ लें तो अच्छा है। देखो, कोई झंडा, मैं कह चुका हूँ कि मैं कोई झंडा बरदार नहीं हूँ। मैं एक ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि लाखों करोड़ों लोग अपनी चैनलों पर, अपने घर में, अपने मंडल बनाकर, अपने मोहल्लों में सब कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत कैसे प्रगति करे, और वह ऐसे प्रगति करेगा जब तक इन 50% लोगों का घमंड नहीं टूटेगा। सवर्ण 15%, पंजाबी प्लस गवर्नमेंट 10%, और ओबीसी जो 25% अपर ओबीसी ग्रुप के हैं जो खाते पीते हैं, जब तक नहीं समझेंगे भारत विकास नहीं कर सकता। और मुझे लगता है, जैसा मैंने अभी बोला है, कि ये जब समझेंगे जब भारत में घमासान मचेगा। फिर भी मैंने अपनी बात कह दी। परमात्मा जो मुझसे कहवाता है, आप सोचें कि अपन को क्या करना चाहिए। होना तो यही है, क्योंकि परमात्मा का प्लानिंग है। जैसा मैंने समझा, जैसा मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, ये अपनी अपनी विशेषता है कि भाई किसी के सामने क्या, किसी के सामने क्या, ऐसा ही है। आशा है आप सही समझेंगे, ऐसा ही करेंगे और देश भयानकता से बच जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।